वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने साइंस क्लास में मिल रहे हैं और साइंस क्लास में आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पाचन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन शब्द का अर्थ क्या होता है? जो हमारे फूड को डाइजेस्टिव कर दे और उस फूड का यूटिलाइज हम कर पाए शरीर में। आपको पता होगा कि हम सब भोजन खाते हैं और हमको भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी जब लॉस होता है, हर समय टाइम टू टाइम हमारे शरीर से एनर्जी लॉस होता जा रहा है। एनर्जी लॉस जब हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमको रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होती है रिक्वायरमेंट? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही फूड हमारे शरीर में जाता है तो उसका डाइजेस्टिव होना बहुत जरूरी होता है। बिना पचा हुआ भोजन हमारे शरीर में कोई काम का नहीं होता है। ठीक है ना? तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव, जो हमारा डायग्राम है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए आप, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया हुआ है मैंने बोर्ड पर। आप इससे भी अच्छा डायग्राम बनाएं और मुझे जरूर बताएं, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएंगे कि डायग्राम हमने बनाया है। ठीक है, देखो सर्वप्रथम अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर बक्कल कैविटी पाई जाती है। बक्कल कैविटी का मतलब होता है जबड़ा। हमारे जो कैविटी होते हैं भोजन को चबाने के लिए, ठीक है, उसको च्यूइंग करने के लिए जो हमारा मुंह में जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। अपर लॉ एंड नीचे वाले जबड़े होते हैं। अपर लॉ होते हैं ऊपर वाले जबड़े और यानी अंडर लॉ यानी नीचे वाले जबड़े, उसको बोला जाता है। सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। आपको पता, पहले बक्कल कैविटी की बात करते हैं। ये जो बक्कल होते हैं ये एक तरह से मसूड़े होते हैं। इसको इनेमल साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनेमल इसको बोला जाता है। और उसमें हमारे पास 32 दांत यानी 32 टीथ उसमें जमे हुए रहते हैं। इनेमल जो होता है हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद होता है सैलिवरी ग्लैंड। हमारे मुंह में, हमारे माउथ के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सैलरी ग्लैंड्स पाई जाती है हमारे शरीर में, यानी हमारे माउथ में 3 टाइप्स सैलरी ग्लैंड्स होती है। जो ये सैलरी ग्लैंड्स होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, ये लार को स्रावित करती है। इसका मतलब क्या होता है? लार ग्रंथियां। क्या होती है? लार ग्रंथि। आपको पता होगा, कई बार अपन सब देखते हैं कि जब हम कभी स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी आने लगता है। स्वादिष्ट भोजन का मतलब यानी हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो एक्टिव हो जाती है मस्तिष्क के द्वारा। हमारे जो ब्रेन होता है उसके द्वारा वो एक्टिव हो जाती हैं। और जब वो एक्टिव हो जाती हैं तो उसके बाद हमारे मुख से भोजन के लिए यानी पानी आने लगता है। हम उस प्रकार के भोजन को चाहते हैं। ठीक है ना? तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ये भोजन को जो सैलिवर होता है यानी लार जो होती है उसमें मिलाने का काम करता है। जीभ इस काम को करती है, टंग इस काम को करती है। इसी के कारण भोजन जो होता है चिकना होकर गले में बॉलस के रूप में, इसको क्या बोलते हैं? बॉलस के रूप में गले में चला जाता है और ये आगे हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस जो होता है ये एक नाल रूपी एक संरचना होती है, एक पाइप रूपी संरचना होती है, ट्यूब होता है जिसमें भोजन यहाँ पर इस प्रकार से नीचे की ओर ट्रेवल करता है यहाँ पर, और भोजन इस प्रकार ट्रेवल करता हुआ स्टोमक में पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं लीवर की। लीवर आपको पता है, देखो लीवर लाइफ से बना हुआ है। अगर हमारा लीवर अच्छे से काम कर रहा है तो हम लाइव हैं यानी जीवित रह सकते हैं, और इसके बिना हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना? तो लीवर जो होता है ये हमारे जो बॉडी में बिलिरुबिन एक प्रकार का एक जूस स्त्रावित करता है, एक रस स्त्रावित करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। हमारा जो स्टोमक होता है ये काफी बड़ी संरचना होती है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। स्टोमक जो होता है इसमें काफी फूड इसमें यानी स्टोर हो जाता है, और जो स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें या हाइड्रोक्लोरिक जूस एसिड इसमें यानी स्टोर के रूप में रहता है। जैसे भोजन इसमें आते हैं और भोजन में जो सब बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको स्टोमक में HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो उसको नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज जो होता है अग्नाशय इसको बोला जाता है।
अग्नाशय हिंदी का शब्द होता है, पैंक्रियाज इंग्लिश का शब्द होता है। अग्नाशय जो होता है ये भी भोजन में एक प्रकार का इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, इंसुलिन हार्मोन को एक्टिवेट करता है, जो हमारे शरीर में हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है या हमारे भोजन में स्टार्च वगैरह जो होता है उसको यहीं पर ही डाइजेस्टिव कर देता है। ठीक है ना। अगर ये इसकी कमी हो जाती है या इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन नहीं बन पाता है तो हमको डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। हमारे भोजन में जितना भी यानी शुगर वगैरह होता है उसको पचाने का काम, उसको डाइजेस्टिव करने का काम कौन करता है? यहाँ पर ये पैंक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो इसको करता है। इसके बाद बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो करीबन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो करीबन होती है 22 फीट। कितनी होती है? 22 फीट, यानी 22 फीट इसकी लेंथ होती है। और ये जो होता है इसमें उंगली नुमा यानी फिंगर टाइप्स इसमें रोम पाए जाते हैं जो भोजन को यानी फूड को डाइजेस्टिव करने में हेल्प करते हैं, जिनको क्रिस्टी वगैरह कहते हैं। ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसकी जो हाइट होती है ये करीबन 7 फीट होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि लार्ज जो है उसकी तो 7 है और जो स्मॉल है उसकी 22 है। ऐसा कैसा हो गया? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो क्या बोलते हैं एक तरह से व्यास जो होता है, इसका जो यानी पाइप का जो साइज होता है एक तरह से वो क्या होता है, इसका तो कम होता है और इसका जो पाइप का जो साइज होता है ना आगे का वो अधिक होता है। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, मेरे पास ये पेन है और इस पेन का जो आगे का जो हिस्सा है इसका स्मॉल का तो ये वाला हिस्सा क्या होता है इस प्रकार से छोटा होता है और जो लार्ज होता है उसका इस प्रकार से क्या होता है बड़ा होता है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास रेक्टम पाया जाता है और एनस पाया जाता है, जिससे जो अनडाइजेस्टिव फूड आता है, अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है इसमें। ठीक है ना। देखो हमारे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं और उसको जब पचाया जाता है शरीर में फिर उसका उपयोग किया जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स। जो जितना भी फूड होता है ये अनेक प्रकार के अंगों में ट्रेवल करता हुआ डाइजेस्टिव होता है यानी पचता है उसके बाद ये भोजन। द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल such as salivary glands, the live and the pancreas secreted digestive juice। यानी जो हमारा पैंक्रियाज है उसमें डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है और उस पैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है यानी जो पचित द्रव्य पाया जाता है हमारे पैंक्रियाज में, उसके द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है और भोजन को पचाकर उसको पहले छोटी आंत में जाता है, फिर उस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद लार्ज में जाता है। लार्ज में जो भोजन में बचा कुचा जितना भी पोषक तत्व रहता है, मेन जो यानी बॉडी के लिए काम का पार्ट होता है, उसे अपने अंदर अवशोषित यानी एब्जॉर्व कर लिया जाता है। उसके बाद जो अनहेल्दी फूड जो होता है यानी एक प्रकार का गंदा भोजन जो होता है, अपशिष्ट जो होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेक्टम में जाता है और एनस के द्वारा वो सारा का सारा फूड डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इससे अधिक जानने के लिए और नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको बने रहना है चैनल पे और पढ़ाई करते रहें, स्टडी करते रहें और खाली समय का लाभ उठाना है हमको, ताकि हम जब स्कूल प्रॉपरली खुल जाएंगे तो हम उस समय का जो इस समय का जो हमने लाभ नहीं उठा पाए हैं उस समय वहाँ पर लाभ उठा पाएं। ठीक है फ्रेंड, ताकि जो ये हमारा समय है ये वापस नहीं आने वाला है, इसका हमें लाभ उठाना है।